कैसा होगा अगर आप अभी 30 दिन के लिए इस दुनिया से गायब हो जाओ। नो कॉल्स, नो चैट्स, नो स्क्रोलिंग, नो स्टेटस, नो हैंगआउट्स, आप और आपकी लाइफ। अब ज्यादा लोग सोचते हैं डिसअपेयर होना एकदम रनिंग अवे, बट द रियलिटी इज डिसअपेयर फॉर 30 डेज इज मोस्ट डेंजरस कमबैक वेपन यू कैन यूज इट। क्योंकि जब आप वापस लौटते हो या तो आप पूरी तरह बदल चुके हो या फिर आपके लिए दुनिया बदल चुकी होती है। और आज मैं आपको 30 डेज का वो ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ जो हजारों लोगों ने यूज किया और अपनी लाइफ को रिक्रिएट भी कर लिया। देखिए, 30 डेज का डिसअपेयर होना कोई भागना नहीं है, ये है रिवेयरिंग योर ब्रेन। पहले 3 दिन इसमें आपको सबसे मुश्किल लगेगा क्योंकि आपकी जो फोन चलाने की आदत है, जो भी आपकी हैबिट्स है, वो आपको छोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल लगेगी। लेकिन यही वो दिन है आप उन सारी हैबिट्स को छोड़कर अपने आप को प्रूव करते हो कि आप डिसअपेयर हो सकते हो अगर आप चाहें तो। इसके अंदर आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले इंस्टाग्राम को सिर्फ डिलीट ही नहीं करना है, इंस्टाग्राम की आईडी को आपको टेम्परेरी डिसेबल करना है। व्हाट्सएप मैसेज म्यूट्स, कोई स्टेटस नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, बस साइलेंट एग्जिट। देखिए, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक लड़का राघव बेंगलोर से 20 दिन तक फोन से दूर रहा। पहले 4 दिन उसे मिसिंग आउट का डर लगता था, बट डे 5 पर उसने ये फील किया कि साइलेंस भी एक सुपर पावर होती है। आज वही लड़का इंस्टाग्राम पर हजारों लड़कों को पढ़ा रहा है क्योंकि उसने अपने आप को एकदम मेंटेन किया। 30 डेज तक उसने अपने एक चैलेंज किया, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ अपने काम पर उसने ध्यान दिया। और ये आप भी कर सकते हो। अब अगर आपने इतना कर लिया तो अब स्टार्ट होता है आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप एक रूम में बंद हो चुके हो। मतलब रूम का बंद होना ये नहीं कि आपने कमरा लॉक कर लिया और आप बंद हो गए। आप जो भी कैटेगरी में जिस नीच पर भी वर्क करते हो, अब चाहे आप वीडियोस बनाते हो फोन से, कैमरे से, किसी भी, या फिर आप स्टडी करते हो, या फिर कोई आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई भी किसी भी फॉर्म के लिए तैयारी कर रहे हो, बस उस काम को 30 डेज के लिए कंसिस्टेंस के थ्रू, डिसिप्लिन के थ्रू वर्क करना होता है, एक रूम में बंद करना। अब आप YouTube पर वीडियो बना रहे हो, YouTube भी डिलीट कर दोगे तो कैसे आप कमबैक करोगे? कैसे आप अपने आप को डिसअपेयर करोगे? आप पॉइंट समझो, ये सिर्फ पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स के थ्रू आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो। अब आप अपनी डायरी में लिखो कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा था, कौन सी चीजें मुझे मेंटली ब्रेक कर रही थी और मैं किस वर्जन में कमबैक करना चाहता हूँ। मेरी कौन सी नीचे, मैं किस टॉपिक पर वर्क करके अपने आप को एकदम इंप्रूव कर सकता हूँ। अपनी जर्नी में मैं उस चीज को अचीव कर सकता हूँ जो मैंने सपने सोच रखे हैं, जो मुझे, जिन पर मुझे वर्क करके एक सक्सेसफुल आदमी बनना है। अब जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेते हो तो अब आपको अपने ऊपर वर्क करना है। यहाँ से ही आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इसमें ही अगर आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बनाऊं तो एलन मस्क ने जब पेपर बनाया था तो वो अगले 1 साल के लिए बिल्कुल गायब हो गए थे। वो अपने आप को लर्न करने की साइड ले गए, वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो गए। उन्होंने सिर्फ अपने आप को स्किल डेवलप के लिए रख दिया और अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से सेट किया। और आज आप देख सकते हो टेस्ला, स्पेसएक्स और अब ट्विटर भी। सो यही होता है, अगर आपकी जो भी नीचे, उस नीच पर अगर आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हो और कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ उसी काम पर फोकस करते हो, और ये वही फेस होता है जहां आप दुनिया से नहीं, क्योंकि दुनिया तो आपने बंद कर दी है ना, तो सिर्फ अपने आप से लड़ते हो। तो यही वो फेस होता है। एक ऐसा स्किल चूज करो जो आपकी आइडेंटिटी को एकदम नेक्स्ट लेवल बना दे। अब चाहे आपको जो भी पसंद हो, वीडियो एडिटिंग हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, कोडिंग बेसिक्स हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, फिटनेस डिसिप्लिन हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, मतलब जो भी आपके नीचे, आपको कंसिस्टेंसी उस पर वर्क करना है। 30 डेज के लिए आप सारी चीजों को भूल चुके हो तो आपको सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करना है जो मैंने आपको बताई है, या फिर जो भी आपके नीचे, जो जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, आपको सिर्फ वही चीजों पर वर्क करना है। आप सिर्फ एक स्किल चूज करो। अब ये नहीं कि आपने 2-4 स्किल्स चूज कर ली, आप उन सब पर वर्क कर रहे हो। उससे क्या होगा, आप किसी एक पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग में होगा कि मुझे इसका काम करना है, उसका करना है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक आइडेंटिटी या फिर एक स्किल्स को चूज करते हो, अपनी एक नीच को चूज करते हो, तो आपको ये होगा कि सिर्फ मुझे इसे ही करना है। तो आप अपना फोकस, अब चाहे आप उसको पार्ट टाइम के लिए कर रहे हो, फुल टाइम के लिए कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, तो आपका उस स्किल्स पर फोकस रहेगा। अब यही वो टाइम होता है जिससे आप अपनी बॉडी को एकदम रोबोट करते हो। अब जैसे ये 30 डेज खत्म हो जाते हैं या फिर जैसे ही आपने कमबैक कर लिया होता है, लोग सबसे पहले आपका लुक्स देखते हैं, आपकी चेंज हुई एनर्जी देखते हैं। अब यही नहीं कि आप पूरा फोकस अपने वर्क पर रखो, पूरा फोकस आप अपने उसी स्किल्स पर रखो जिसे आप टाइम देने वाले हैं। इससे आपका माइंड जो है ना डिस्ट्रैक्ट होगा, आप खुद ही डिमोटिव होगे। इसके अंदर आपको अपने एक मिनी रूटीन भी बनाना है। अब जैसे 20 मिनट मॉर्निंग वॉक, 10 मिनट स्ट्रेचिंग, या फिर आपने जिम ज्वाइन किया, आप जिम करो, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी तो आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो कुछ ना कुछ अपना रूटीन बनाओ जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए, चलनी चाहिए।
इन 30 दिनों में आपको अपने आप को अगर आप इन चीजों पर फोकस करती हो, इन चीजों को अपनी लाइफ में एक्टिव करती हो और आप 30 डेज तक सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखते हो कि 30 डेज तक मुझे ये करना है। अब जैसे मैं 30 डेज की सीरीज चला रहा हूँ, मुझे डेली एक वीडियो अपलोड करना है। अब मैं कंसिस्टेंसी वर्क करूंगा, डिसिप्लिन के साथ वर्क करूंगा। अगर ऐसा होता मैं इस सीरीज को स्टार्ट ही नहीं करता तो फिर तो मैं आज वीडियो अपलोड कर दिया या फिर मुझे डिमोटिवेट हो गया या कुछ भी मेरे साथ कुछ हो गया तो मैंने आज वीडियो अपलोड नहीं करी, कल नहीं करी, जब मेरा मन चाहा जब मैंने कर ली। तो अपनी लाइफ में किसी भी अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आपके नीचे कोई भी वर्क है, तो उस चीज में आप अपने आप को कंसिस्टेंसी करना स्टार्ट करो। उसमें आप सिर्फ मोटिवेट नहीं रहो, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ उस काम को डेली करो। बाकी ये था हमारा डे 5 ऑफ मास्टर योरसेल्फ। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज से आप कंफ्यूज हो, कमेंट करके ये भी बताना। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बेस्ट ऑफ लक।